नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। गांदरबल से एक लर्ज़ाखेज खबर, जुर्म की वो दास्तान जिसने सबको हिलाकर रख दिया। जी हाँ, बड़ी बहन ही निकली अपनी मासूम छोटी बहन की कातिल। पीट पीट कर दिया कत्ल। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, मैं हूं महविश मकीन और आप देख रहे हैं पे न्यूज। गांदरबल में कमसिन बच्ची के कत्ल का मामला हल, बड़ी बहन गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा ने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया। एसएसपी गांदरबल खलील पासवाल ने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बच्ची की लाश गांदरबल के शिवपोरा इलाके से बरामद हुई थी, जिसके बाद स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम और फॉरेंसिक टीम को तफ्तीश के लिए तैनात किया गया। इब्तिदाई दौर पर वाक़या को अगवा समझा जा रहा था, लेकिन फॉरेंसिक शवाहिद ने चौंका देने वाला इंकशाफ किया। बच्ची के हाथों में बाल पाए गए, जिसने साफ जाहिर किया कि मजामत और हाथापाई हुई थी। पुलिस के मुताबिक बड़ी बहन ने पहले झूठी कहानी बनाकर तफ्तीश टीम को गुमराह करने की कोशिश की, मगर आखिरकार दबाव के बाद उसने एतराफ़ किया कि खेत में झगड़े के दौरान उसने छोटी बहन के सर पर लोहे की राड से वार करके कत्ल किया और फिर हथियार छुपा दिया। पुलिस ने छुपाई गई राड भी बरामद कर ली। नाजरीन, तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुज़श्ता रोज एक कमसिन लड़की के कत्ल का मामला हल करने का दावा किया है। एसएसपी गांदरबल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शिवपोरा गांदरबल में एक कमसिन लड़की के कत्ल का मामला हल कर लिया गया है और उसकी बड़ी बहन को गिरफ्तार किया गया, जिसने तवील पूछगिछ के बाद जुर्म का एतराफ़ भी की। नाजरीन, याद रहे कुछ रोज कबल शिवपोरा गांदरबल से एक कमसिन लड़की की लाश बरामद हुई थी, जिसके बाद सोशल मीडिया से लेकर अखबारों में ये खबरें आई कि गांदरबल में एक कमसिन लड़की को अगवा करके मार दिया गया, जिससे अवाम में तशवीश की लहर दौड़ गई। लेकिन आज पुलिस ने इस मामला को हल करने का दावा करते हुए पुलिस ने एक हैरत अंगेज बयान देते हुए कहा कि कमसिन लड़की का कत्ल उसकी बड़ी बहन ने किया। तफसीलात देते हुए एसएसपी ने कहा कि कमसिन बच्ची के कत्ल के बारे में इब्तिदाई तौर पर यह तासुर दिया गया था कि दोनों बहनें लापता हुई है और शायद अगवा कर ली गई, लेकिन तफ्तीश के दौरान जब नए शवाहिद सामने आए तो मामला कुछ चौंका देने वाला निकला। चुप करो, चुप। सर बताइए, जैसा कि आपको पता है 17 को डे बिफोर यस्टरडे सहपुरा बटसर जगह है जहां हमें खबर आई थी कि एक बच्ची बेहोश हालत में पड़ी हुई है। हमने इमीडिएटली टीम एसएचओ खीर भवानी को भेजा था और उसके बाद वहां जाके पता चला कि वो वफात पा चुकी थी, एक डेड बॉडी थी वहां। अकॉर्डिंगली केस रजिस्टर किया गया एफआईआर नंबर 29/2025 पुलिस स्टेशन खीर भवानी, और उसमें मैटर की सेंसिटिविटी समझते हुए डीएसपी हेडक्वार्टर अवैस साहब, एडिशनल एसपी साहब को भी और मैं बाद में खुद गया। हमने एक सिट कॉन्स्टिट्यूट की और उसमें श्रीनगर से हमने फॉरेंसिक्स के एक्सपर्ट्स बुलाए और उनके आने पे उसको सीन ऑफ क्राइम को प्रिजर्व करके डिटेल एग्जामिनेशन किया गया और उसके बाद हमने डेड बॉडी को हॉस्पिटल शिफ्ट किया फॉर पोस्टमार्टम। वहाँ हॉस्पिटल में एक बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स कॉन्स्टिट्यूट करके इवन एमआरआई तक करवाया गया सो दैट कि सारे पहलू उसमें हम इनकॉर्पोरेट कर पाए। इसमें जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में वहाँ जो स्टोरी और कुछ स्टेटमेंट्स दी गई कि ये दो बच्चियां घर से निकली थी, आगे किडनैप अबडक्शन किया गया और उसके बाद आगे इसको मार दिया, लेकिन मजीद इन्वेस्टिगेशन पर पता चला कि ये फैक्ट्स करोबरेट नहीं हो रहे। जिस रोड से, जहां से, जिस लोकेशन से डेड बॉडी मिली है उसके एंड पे जाके अगेन सीसीटीवी है और बिगिनिंग में डिसीज्ड के घर में भी सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, उसका टेक्निकल एग्जामिनेशन करवाया गया और जहां से किडनैपिंग की प्लेस दिखाई गई, अबडक्शन की दिखाई गई थी, उस जगह पे एक बाड़ी दिखाई, एक पैडी फील्ड टाइप उनके अपनी, तो कि यहाँ से निकले थे। उस लड़की ने जो स्टेटमेंट इनिशियल दी थी एल्डर सिस्टर ने, वहाँ मैच बिल्कुल नहीं किया, वो लॉक थी। और फिर हमने सस्टेन इंट्रोगेशन करके पता चला कि बड़ी जो एल्डर गर्ल है उसका भी हमने मेडिकल एग्जामिनेशन उसी समय करवाया था हॉस्पिटल में, और उसने जाके अपने कजन के घर में अपने ड्रेस चेंज किए थे जो कि हमने रिकवर किए, जिस पर ब्लड लगा हुआ था, अच्छा खासा ब्लड स्टेन्स थे।
और उसके बारे में पूछताछ किया गया और डिसीज्ड के इंटरेस्टिंगली डिसीज्ड के हाथों में भी प्लक्ड हेयर्स थे और वो उसकी एल्डर सिस्टर के हेयर थे जो कि अब फॉरेंसिक्स के एक्सपर्ट्स ने पिकअप किए हैं और वो एग्जामिनेशन के बाद डिटेल रिपोर्ट आ जाएगी। आफ्टर दैट इसका इंट्रोगेशन किया गया। इसने काफी घुमाने की कोशिश की बट वो सारी चीजें मैच नहीं हुई। एक आध इंडिविजुअल का नाम भी दिया, उसका हमने टावर लोकेशन भी चेक की, वो 2 दिन से यहाँ नहीं था। देर आफ्टर शी सिस्टर इंट्रोगेशन के बाद एडमिट किया कि उसने ये अपनी सिस्टर को जब वहां अपनी जमीन में ले गए थे उसके साथ वाली जगह पे, उससे पहले दिन अपनी मदर के साथ जाते हैं, उसकी घड़ी रह गई थी वहां, उसको ढूंढने के लिए गई, वो मिली और छोटी सिस्टर के साथ अल्टरकेशन हुई और फिट ऑफ रेंज में उसमें एक दूसरे को इनने पंचेस मारे। देर आफ्टर एल्डर सिस्टर ने एक वहां से रॉड उठा के, वुडन रॉड स्टिक, उसके साथ हमारी वो बेहोश होगी। जब उसे वो डर गई कि इसको ये तुम्हारे बेहोश है या उठ के बताएगी, उसने एक और दोबारा मारा, उसका सर फट गया, उससे वो डेथ हो गई ऑन स्पॉट। फिर उसने वो रॉड वहां साइड पे झाड़ में छुपा दी थी, जो कि हमने मैजिस्ट्रेट के सामने, फॉरेंसिक्स के सामने उसके डिस्क्लोजर पे जाके रिकवर की और उसके ऊपर ब्लड लगा हुआ है और वो सेम रॉड है जो कि मैच हो रही है। तो इस तरह एक इंसिडेंट जिसमें एक एल्डर सिस्टर इन्वॉल्व है जिसको हमने फॉर्मली अरेस्ट किया है और अरेस्ट के बाद जो हमारी सिट है वो उसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रही है और कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसमें हमने किसी भी एविडेंस को किसी भी स्टेज पे इन आइसोलेशन नहीं एग्जामिन किया। इसमें फोरेंसिक्स एक्सपर्ट श्रीनगर के साथ में, मैजिस्ट्रेट साथ में है, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हर स्टेज की हो रही है और पेरेंट्स को भी साथ में रखा है। सो इस तरह ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को कनेक्ट करके वी विल इंश्योर कि इस केस की जो सच्चाई है वो सबके सामने भी रहे और इन्वेस्टिगेशन अच्छी होके इसमें अक्यूज्ड को सजा मिले। चाहे अक्यूज्ड घर का हो बट एक क्राइम, ग्रूसम क्राइम है तो इसकी सजा मिलनी चाहिए। तो मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन इन प्रोग्रेस है और फर्दर जो डिटेल होंगी आपके साथ शेयर कीजिए। सर रीजन क्या था मर्डर? आपने एफआईआर दर्ज किया सर? जी रिपीट करें। किन किन धाराओं के तहत आपने अभी एफआईआर दर्ज किया? ये 103 BNS। सर अभी तक कितनी गिरफ्तारियां अमल में लाई गई है? एक ही इंडिविजुअल इन्वॉल्व है और शी हैज बीन अरेस्टेड फॉर्मली और सेंट टू द कोर्ट। Sir, what was the reason of altercation? What was the reason behind the murder? इन बच्चों के टेम्परामेंट बहुत हाई थे और माइनर अल्टरकेशन पे उनका स्कफल हो गया और उसके चलते उसने रिट ऑफ रेज में, फिट ऑफ रेज में उसके एक रॉड से सर पे मार दिया और उसको डर के मारे कि अब ये घर में ना बताए, उसने उसको जान से मार दिया। सर क्या इस केस में और भी अरेस्ट मुतवक्का है? मुझे अभी नहीं लग रहा है ऐसा, लेकिन जो टेक्निकल हमने डंप डेटा वगैरह मंगवाया है हम एग्जामिन कर रहे हैं। बट एज ऑफ नाउ जो इनिशियल स्टोरी थी अबडक्शन और उसके बाद मर्डर करना, वो कहीं भी मैच नहीं हुई है और मोर सो अक्यूज्ड के जो अब फैक्ट्स नरेट किए वो मैच कर रहे हैं ऑन ग्राउंड। सर इससे पहले सफापुरा में फॉर द सेफ्टी ऑफ वुमेन, देखो ये घर के अंदर जो क्राइम हो रहे हैं, सोसाइटी के अंदर जहाँ उठ बैठ रहे हैं, इसमें ज्यादा हमारे जो रिलीजियस लीडर्स हैं उनकी जिम्मेवारी है और हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अपने हर मोहल्ले में अवेयरनेस करें। हमारी जहां मदद होगी, जरूरत होगी तो हम करेंगे, बट वी विल इंश्योर कि ऐसी चीजों में हर स्टेज पे हम भी पब्लिक मीटिंग में इनके साथ रहें और अवेयर करते हैं। मेरी डायरेक्शन है ऑफिसर्स को और अब हमारे पास यहाँ एक लेडी ऑफिसर भी आई है, तो हमने जो वुमेन सेल है उसको पूरा एक्टिवेट किया है सोशल क्राइम को डील करने के लिए, खासकर वुमेन के लिए। वी आर अश्योरिंग कि उनके कोई भी इश्यूज हैं प्रॉम्प्टली लेडीज ही हैंडल करें ताकि एम्पैथेटिकली उनको जस्टिस मिल पाए। रूमर्स पे मत जाइए प्लीज। कल कोई खुद ही अपनी इन्वेस्टिगेशन करके हवा में कोई 2018 का इंटरव्यू चढ़ा रहे हैं, तो उससे क्या है कि हमारा वो फाइनल वर्जन नहीं होता, तो उससे क्या है कि जो अक्यूज्ड एक्चुअल अगर होगा तो वो बेनिफिट ले लेता है। तो प्लीज रूमर्स मॉन्गरिंग मत करें, दैट इज माय रिक्वेस्ट। थैंक यू। जो अल्टरकेशन उन पेरेंट्स ने नरेट भी किया और पेरेंट्स उस समय हॉस्पिटल गए हुए थे जब ये इंसिडेंट हुआ है। किसी और इंडिविजुअल के फोटोग्राफ चढ़ा के मॉक करके वो चढ़ा है, वो गलत है, दैट इज अनदर क्राइम। उस पे पुलिस क्या कुछ एक्शन लेगी? जो अभी जो हमारे नोटिस में आएगा, जो कंप्लेंट करेगा, डेफिनेटली वी विल टेक एक्शन। थैंक यू।